नागर और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है आप सभी मेला प्रेमियों को, सभी जनों को, सभी बुजुर्गों को नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाड़ के राजाबाड़ी में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर गौरव मेला का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम लोग तमाड़ के राजा महेंद्र नाथ साहदेव से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, गौरव मेला के संबंध में जानेंगे। आज दोहरी खुशी है इस तमाड़ क्षेत्र के लिए, क्योंकि आज जहाँ भगवान राम का आज आगमन हुआ है अयोध्या में, अवध नगरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ ही साथ आज ये संयोग बना है कि हर साल जिस तरह से 22 जनवरी को तमाड़ राजाबाड़ी में टूसू मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे गौरव मेला कहते हैं। तो ये गौरव मेला आज दोहरी खुशी लेकर आया है, क्योंकि एक तरफ जहां भगवान राम स्थापित हुए अवध में, वहीं दूसरी तरफ पांच परगना क्षेत्र की ये प्रतिष्ठित जो मेला है वो आज यहाँ पे लगी है। काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ढोल नगाड़े के थाप में लोग जो है वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। टूसू भी ये जो टूसू जो बनाया जाता है वो टूसू भी बड़ी बड़ी यहाँ पे चौड़ल दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग सीधे जुड़ेंगे यहाँ के जो राजा है तमाड़ के महेंद्र नाथ साहदेव से, उनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। और भी जो हमारे परम शहीद हैं सभी को नमन, कोटि कोटि नमन श्रद्धा अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी अंतरिक्ष माँ को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी राजा साहब, बताया जाए आज तमाड़ बाड़ी में, राजाबाड़ी में फिर एक बार टूसू मेला का आयोजन किया गया। इसको टूसू मेला चूंकि पुष पर्व होता है जनवरी में, इसलिए टूसू मेला, लेकिन एक्चुअल में ये गौरव मेला के रूप में हम मनाते आए हैं। आप सबों को ज्ञात हो कि तय तारीख 22 जनवरी को हम करते हैं और बड़ा ही गौरव मेला के साथ साथ आज भगवान श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हो रहा है अयोध्या में। तो देश जो है रामोत्सव राष्ट्रीय उत्सव के रूप में इसको मना रहा है। तो ये इस सुजोग हुआ और 22 जनवरी को ही हम जो अपने पूर्वजों को तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह, जो एक्चुअली हमारे पूर्वज हैं तमाड़ परगनेत के राजकुल के, वो रत्न हुए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों को जो है कभी तमाड़ राजकुल जो है अंग्रेजों के आगे घुटना टेका नहीं है। और तमाड़ राजकुल राजा नहीं बल्कि राजा तमाड़ लोग बोलते हैं, एक्चुअली परगनेत तमाड़ है और वो भी मुंडा राजा है। पूरे इतिहास को छुपाया गया है और हमारे पुरखे जो तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह प्रणेता नेतृत्वकर्ता तमाड़ विद्रोह के नाम से 1782 जो दिखाता है वह तमाड़ विद्रोह नहीं, मैं उसको तमाड़ युद्ध के रूप में देखता हूँ, जिसमें हमारे तमाड़ परगनेत के सभी जनताओं ने 3600 जातों ने घर का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा बुजुर्ग या जवान या माता, तो सभी ने साथ दिया है। सभी ने जो है परगनेत माटी के सोच को जो है मैंने गौरवान्वित किया है, लड़ा है। कभी भी ये परिवार जो है और ये पांच परगना का जो है वासी जो है अंग्रेजों के आगे हार नहीं माना है, यानी परतंत्र को स्वीकार नहीं किया है। स्वतंत्र जीवन जीने का जो है मैंने ये किया है, उसके लिए संघर्ष किया है, लंबा संघर्ष किया है और ये जो है रिकॉर्ड में दर्ज है। इस तत्व को छुपाया जाता है और ये सम्मान नहीं दिया जा रहा है परम वीरों को, परम युद्ध वीरों को, शहीदों को, इस माटी के सूरज को और यहाँ के हर घर के गौरव को, हर इंसान के गौरव को, पांच परगनिया का जो है ये इतना बड़ा सूरज को इसको छुपाया जा रहा है। मैं उसी सूरज को मैंने सामने लाने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए
उन वीर शहीदों को सम्मान देने के लिए ये गौरव मेला हम करते हैं। और ये गौरव मेला आज तो महागौरव हो गया, जब राम मंदिर बन के तैयार होकर के वहाँ राम लल्ला विराज गए, तो ये महा गौरव मेला के रूप में ये परिणत हो गया। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और बहुत बड़ा माने भाग्य है कि हम लोगों ने इसको देखा। और पूरे भारत में ये एक तरह से उल्लास है, उमंग है और एक तरह से राम का तरंग है, राम रस की चाशनी में यहाँ पर भी मेला का आवाज आ रहा है। और आप उठा लीजिएगा कितनी भीड़ है। तो राम रस की प्रेम रस में और धरोहर की जो है रस में सबको डुबा रहा है, नमन कर रहा है, अपने पूर्वजों को श्रद्धा से भक्ति से याद कर रहा है। तो ये मेला आज का महागौरव मेला के रूप में परिणत हो गया। मैं आपको आपके माध्यम से सभी जनों को नमन करता हूँ, उन परम वीरों को, परम शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान बिरसा, भगवान मुंडा जी को नमन करता हूँ। तमाड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह हमारे पुरखे यानी भोलानाथ सिंह मुंडा, तमाड़ राजा यानी तमाड़ राजा मुंडा लिखा हुआ है, ये आपका सब लोग जानता है और मानता है। ये तो अंग्रेज भी लिख करके गया है, लिखने की जो बात मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। और वैसे प्राय सब लोग इस बात को जानता है। तत्व को छुपाया जा रहा है, ये पता नहीं कौन सा इतिहास लिख रहा है और पता नहीं कैसा इतिहासकार है जो शहीदों को भी सम्मान देने से कतरा रहा है। और ये कौन सा नेतागिरी हो रही है जो समझिए सच को सामने लाने से कांप रही है। मेरी समझ से ये परे है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा इस माध्यम से, मैं इतिहासकार जानते होंगे, हम पहला खुद जो बोलते हैं तो मेरा संबंध गोंडवाना लैंड से है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, इतिहासकार इससे समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा संबंध गोंडवाना लैंड से है, इसलिए हम जो है कर जो है महाराजा रातू को नहीं, हम कर देते थे महाराजा मयूरभंज को, जो उस समय गोंड राजा थे। तो हमारा संबंध दक्षिण से है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस बात को लिखा भी हुआ है, लोग जानते भी हैं। तो ये सौभाग्य है कि हमारा जो है ये आज का दिवस, यहाँ पर भी हमारा जो है श्यामचंद बाबा का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तमाड़ में भी बड़ा ही सुजोग है। और ये जब हम मेला करते हैं तो निश्चित तौर पर हम गौरवान्वित होते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई अतिउक्ति नहीं है, माटी गौरवान्वित होती है। तो सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और ये जो है आपके माध्यम से हर घर तक पहुँचे, लोग जो है सच को जाने, सच को जाने। सच हुआ तो दर्पण है, मानो स्वयं का समर्पण है। और जब सच को जानेंगे तो निश्चित तौर पर ही मानेंगे, मेरा ऐसा मानना है। सच अपने आप जो है एक दर्पण है और इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास दोहराएगा, एक दिन सामने आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, 9 वर्ष की। धन्यवाद। और आशीर्वाद लोगों का बढ़ाई जा रहा है। मैं समझता हूँ ये अपने पन का एहसास करा, ये अपना पन जो है खींच करके लाता है।